चाहिए। जनाब यहाँ में सरोवर खान गुजरात समाज के हाथ में मारे गए। हाँ बेटी, मुगल और मगधान तो स्वयं युद्ध के राज ने सबक गोविंद ने मारा। मुगल के बड़े भाई आला युद्ध भीषण रफ्तार को लेकर सन्यासी हो गए। बात कलिंग से भी भयानक और था और बात के सुधार तो स्वयं विराटवान थे। कहना तो अनुचित नहीं होगा बेटी, लेकिन विधि विधान को कौन टाल सकता है। रक्तपात का मुख्य कारण बेला ज्ञात था। दोनों तीन बातों पे तुम नहीं समझ पाओगे। चौहान और द्वितीय वीर है, उसमें दैवी शक्ति का प्रभाव है। है आप राज के सत्व में हो गए हैं। याद आ रहा था उस समय जब हम करुणाई के प्रथम जन्म सैंसर के सिद्धांत में थे। पृथ्वीराज का जन्म हुआ, उसका कुंदन सचने जिसे को मान था संपूर्ण शरीर संगमरमर से सहायता प्रतीत होता था। लोहार से अभूतपूर्व तेज बनता था, जो वो लोहार विष्णु को देखकर सारा राज दरबार अचंभ था। वह नंगा तो आजकल मेरे लिए गोद का खिलौना था। आज ये मोहर माता पर शादी है। आज आपको जन्माना या दूध का कोई विशेष कारण से नहीं। सलमान की कहानी सुनने के लिए मेरी जिज्ञासा भी सजग हो रही। चौहान की कहानी बड़ी विचित्र है। बचपन में वो अनाथ हो गया था। मुझे उस पर बड़ी दया आती थी। हमेशा उसे अपने कलेजे से लगाए रहता था। धीरे धीरे उसका शरीर विकसित होने लगा, सौंदर्य राशि बिखरने लगी, बुद्धि कौशल में वो शिक्ष था। अब तो शब्द में इतना निपुण था कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। जिसे प्रतिनिधि वाम देखने के लिए लोग घंटों उनकी प्रतीक्षा किया करते थे। मेरे मन में उसी तरह भावना जाग उठी थी, तथा दिल्ली का सम्राट बनेगा। और आज उन्हें सम्राट के पद पर देख भी रहे। और दिल्ली का एक सम्राट है, पूरे हिंदुस्तान का एक शख्स सम्राट है। दिन आता है इससे ईर्ष्या कर, लेकिन नहीं, दिल्ली उसे अपने नाना अनिल से हिरासत में ले जाए। वो अपने बुद्धि कौशल से संपूर्ण हिंदुस्तान के शासन करता है। उसके अद्भुत पराक्रम को देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह काल से ले जा और विलेय से ये शेर है। हमें ऐसे भगवान की मुक्ति के लिए मंगल कामना करनी चाहिए। तुम अंदर जाओ। कालसेन का आना निरुद्देश नहीं होगा। बाबा की कोई खास बात होगी। जो लगता है कालसेन को भेज दो। अरे कालसेन कहाँ थे अब तक? बहुत दिनों बाद मिले हो। कभी यहाँ कभी वहाँ, अभी दिल्ली से आया। दिल्ली से सुनकर बड़ी खुशी हुई। तो पृथ्वीराज का वहां को सौदा है ना? कौन जीत नहीं सकता। चौहान की तलवार को चुनौती देने वाला अब रहा कौन? सारा संसार इसके भय से चल रहा था। भला उसी की जनता का पूछना ही क्या? उनका निर्णय गलत हुआ। कैसे शुभ संदेश तो आपने कभी नहीं सुना। चौहान का दुख संसार में विकसित हो, नीचे बढ़कर और क्या हो सकता है, यही मेरी शुभकामना है।
क्यों काउंसिल तुम्हें एशिया को नहीं? चौहान मेरा भाई ही तो है। वह दिन दूर नहीं जब चौहान का अट्टहास कन्नौज में गूंजेगा। उनकी चमकती तलवार नरगुंगों के बीच तांडव नृत्य करेगी और तब कन्नौज पति का सर रक्त रंजित धूल बिखरा पड़ाई दो। उस समय आपकी सारी शुभकामनाओं का हो और दरपोष की समाप्ति होगी। काउंसिल बकवास बंद करो। क्या बकसा हो तुम? तो आज तुम इस फटे बातें क्यों करते हो? मेरी समझ में नहीं आती। आज तुम्हें हो क्या गया? हमें क्या हो गया यह तो भविष्य बताएगा। अभी समय है कन्नौजपति, संभल सकते हो तो संभलो। आखिर बात क्या है? रहेंगे तो तुम लोग सुनने की क्षमता आप नहीं रखते बाहर। काउंसिल शायद तुम भूल रहे हो, क्षत्रिय का हृदय नम्रता के साथ साथ साक्षात भी होता है। सुनने पर भूचाल आ जाएगा कन्नौज नगरे। मैं तो स्वयं अवाक हो गया। असंभव पर संभव की का अनोखा प्रहार है। का फर्क कहो। मेरी जिज्ञासा वेतन बढ़ती जा रही है। आखिर बात क्या है? तो सुनिए, आपकी पुत्री संयोगिता और पिछली चौहान में प्रणय का आदान प्रदान हो रहा है। एक शब्द भी आगे बोले तो मैं तुम्हारे देखता दूंगा। जानते हो दूसरा हफ्ता करना? जानता हूँ महाराज, जानता हूँ। कुड़िया पर आक्रमण होगा, काल से इनकी मौत होगी और तब वह भविष्य का भयंकर दृश्य जो पागल आगे देख रहा है साकार होगा। मैं तो आया था आपको सचेत करूं, परिणाम विपरीत। मनुष्य समय का दास होता है, होनी को कौन टाल सकता। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए। तुम जान नहीं सकते, चौहान मेरा भाई सतीश है। वह ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैं और हो जाकर तुम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हो। चौहान एक भी धूर्त है, वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। उसके ऊपर दोष लगाने का दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आपका कहना सच है न, पर मैं सत्य को छिपा नहीं सकता। तो बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? सब समझौता तो चौहान के विषय में तुम्हारे पास क्या सबूत है? काल से इतना मूर्ख नहीं, वह तो प्रमाण बात करता है। यह लीजिए पत्र। यह पत्र तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? एक लड़की से। दो पुरुष देश में दिल्ली जा रहे हैं, उसी से मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ है। तुमने शिशु को जागृत करने के सपना है और दुनिया मेरे नाम पर होते मुझे हत्यारा कहेगी, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। जैसे आज तक खूनों की सजा मिलेगी, उसके गर्दन पर हाथ मेरी भवानी तक सबके लिए। और मैं इस बेटी का हत्यारा बनूंगा और देखते रखा छोड़ नहीं कर पाती। भावावेश में आप समझ करने जा रहे हैं, भावुकता में चिंता लाए। सोच समझकर कदम उठाना सफलता का द्योतक है। जीवन संघर्षमयी है, उतार चढ़ाव इसके अवयव।
आप भावावेश में अधर्म करने जा रहे हैं। संयोगिता की दृष्टि से आप निष्कलंक श्रेष्ठ नहीं कहला सकते। तो लोग तो आपकी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे चौहान के भय से जयश्री ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी। तो फिर इसका समाधान? समाधान है संयोगिता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से किया जाए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया जाए। फलस्वरूप संयोगिता का विवाह अन्यत्र होगा और चौहान ही अपमानित होगा। प्रतिशोध का इससे सुगम रास्ता और क्या हो सकता है? आप मेरी सम्मति से सहमत हो, समय की प्रतीक्षा न करें। तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा मेरे जिलवान नहीं कर सकती। तुम अद्भुत नहीं हो। मैं तो भावनाओं में ही फंस चलाते। तुम्हारी सोचता तो मैं संतुष्ट हुआ। फिर भी एक इच्छा और शेष रह गई है। अपनी इच्छा निसंकोच है, हम आपके साथ। हमें विश्वास है कि चौहान अपना निमंत्रण तो नहीं ठुकराएगा, वह स्वयंवर में जरूर आएगा। चौहान की चक्कर मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर खड़ा किया जाए, ताकि चौहान भी देख ले कि कमजोर में सच्चा सम्मान है। ऐसा ही होगा महाराज। चौहान को अपमानित जितना भी किया जाए वह थोड़ा है। उस गर्भांध पुरुष का तो मान मर्दन करना अनिवार्य है। ऐसा ही होगा। सैनिकों, स्वयं की तैयारी करो। चौहान भी अपने आंखों से देख ले कि बुरे कभी का परिणाम क्या होता है। कालसेन के रहते किसने ऐसी शक्ति जो अखंड राज्य बनाकर एक छत्र अधिपति बन। उदल, मनखान, अलहावा सभी गए। अब जयचंद्र और चौहान की बारी है। दोनों लड़के मरेंगे और तब कालसेन अखंड भारतवर्ष का सम्राट बनेगा। सारा देश कालसेन के भय से थर्राएगा। असंख्य सुंदरियां कालसेन की पाँव छुएगी और कालसेन सुंदरियों का उपभोग करेगा। हिंदुस्तान का दृश्य बदलेगा, कालसेन का शासन होगा। अच्छा, अब जरा दिल्ली की तो खबर लूं।